नारद मुनि और नारायण की भक्ति कथा। बहुत समय पहले देवर्षि नारद मुनि हर लोक में घूमते हुए हरि नाम का गुणगान करते थे। वे अपने वीणा पर नारायण नारायण का जप करते हुए सबको भक्ति का उपदेश देते थे। एक दिन नारद जी ने सोचा, मैं तो हर समय नारायण का नाम लेता हूँ, भक्ति में सबसे श्रेष्ठ हूँ, अब मुझे कोई परीक्षा की आवश्यकता नहीं। भगवान नारायण ने ये विचार जाना और अपने भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने माया देवी को आदेश दिया कि नारद जी को अपनी शक्ति का अनुभव कराया जाए। नारद जी की परीक्षा। एक बार नारद मुनि एक वन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक सुंदर राजकुमारी अपने स्वयंवर के लिए जा रही थी। जैसे ही नारद जी ने उसे देखा, वे उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने सोचा, यदि मुझे भी सुंदर रूप मिल जाए तो ये राजकुमारी मुझे ही वरण करेगी। वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे नारायण, मुझे ऐसा रूप दीजिए कि वो राजकुमारी मुझे वर ले। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। लेकिन उन्होंने नारद जी को वानर जैसा मुख दे दिया ताकि अहंकार न बढ़े। स्वयंवर का दृश्य। स्वयंवर में जब नारद जी पहुंचे, सभी राजकुमार उन्हें देखकर हंसने लगे। राजकुमारी ने जब नारद जी को देखा तो उन्हें अस्वीकार कर दिया और भगवान विष्णु का वरण कर लिया, जो उस समय एक राजकुमार के रूप में वहां उपस्थित थे। नारद जी को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि नारायण ने उनके साथ छल किया है। उन्होंने क्रोधित होकर विष्णु जी से कहा, हे नारायण, आपने मेरा अपमान कराया है। अब मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप पृथ्वी पर अवतरित हो तो मनुष्य रूप में जन्म ले और आपकी पत्नी आपके कारण ही दुख पाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु नारद, तुम्हारा ये वचन भी मेरे लीला का ही भाग बनेगा। बाद में यही वचन रामावतार में पूरा हुआ, जब सीता जी का हरण हुआ। कथा का संदेश। नारद जी को समझ आया कि भगवान ने उनके अहंकार को मिटाने के लिए ये लीला रची थी। उन्होंने पश्चाताप किया और पुनः अपने हृदय में नम्रता और पूर्ण भक्ति के साथ नारायण नारायण का नाम जपना शुरू कर दिया। जो भी भक्त अहंकार त्याग कर सच्चे मन से भगवान का नाम जपता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। नारायण की भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण चाहिए, न कि गर्व।